सब्जे से लहरा उठेगी। याद रहे कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के नकारे बजने लगे हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद लुक़्म अजल भी बन चुके हैं। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी और हरियाली होगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होता देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क के शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। याद रखें कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क के शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दजाल मसीहा है और इसी वजह से ये लोग दजाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका मकसद अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूदो नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होकर ही रहेगा। किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचेंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और यही वो सूरत हाल है जिसको देखकर सऊदी अरब के बादशाह थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, जिससे जितना भी दूर भाग लिया जाए कम है। दोस्तों, बेशक आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतल्लिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा आज आप देख लें कि किस तरह रोज कोई नया फितना सर उठा लेता है और अभी यह फितना खत्म भी नहीं होता कि दूसरा सर उठाने लगता है। यकीनन इन तमाम फितनों का खात्मा बहुत जल्द हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने